हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स एंड ब्लॉग चैनल। आई एम योर कोच। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं सिमिलर ट्रायंगल्स वाला कंसेप्ट। ठीक है, तो सबसे पहले बेसिक कंसेप्ट समझ लेते हैं। देखिए, सिमिलर ट्रायंगल क्या होते हैं। सिमिलर ट्रायंगल का कंसेप्ट है ऐसे दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर है। दो कंडीशन चेक करनी है। पहली कंडीशन, करेस्पॉन्डिंग एंगल होना चाहिए इक्वल, और दूसरी कंडीशन, करेस्पॉन्डिंग साइड्स होना चाहिए प्रोपोर्शनल या सेम रेशियो में। ठीक है, ये सिमिलरिटी है। करेस्पॉन्डिंग साइड इक्वल हो जाएगी तो वो कॉन्ग्रुएंस हो जाएगी, तो हमें सिमिलरिटी चलना है। एंगल इक्वल होना चाहिए और साइड्स सेम रेशियो में या प्रोपोर्शन होना चाहिए, तो दोनों ट्रायंगल हम कहेंगे कि ट्रायंगल्स आर सिमिलर। अगर हमारे पास दो ट्रायंगल गिवन है यहाँ पर, लेट दिस इज ट्रायंगल ABC और यहाँ पर यह ट्रायंगल है PQR। अगर ABC और PQR में, तो पहली कंडीशन क्या है, करेस्पॉन्डिंग एंगल से रिलेटेड है। मतलब हमें चेक करना है करेस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो करेस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होना चाहिए, हमारे इक्वल होना चाहिए। दैट मीन्स यहाँ पर पहला ट्रायंगल जो है ABC, इसके तीन एंगल है, एंगल A, एंगल B और एंगल C। इसके करेस्पॉन्डिंग वाले इक्वल होना चाहिए। अगर यहाँ पर A और P करेस्पॉन्डिंग है तो A और P इक्वल, B और Q करेस्पॉन्डिंग है, दैट मीन्स B और Q इक्वल, और C और R करेस्पॉन्डिंग है, मतलब C और R इक्वल। तो पहली कंडीशन ये होना चाहिए। सेकंड होना चाहिए साइड से रिलेटेड, तो हमें करेस्पॉन्डिंग साइड्स चेक करना पड़ेगी कि करेस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होना चाहिए, सेम रेशियो में, मतलब प्रोपोर्शनल। तो इस ट्रायंगल की ABC की तीन साइड है। कौन कौन सी तीन साइड है, AB साइड है और BC साइड है और CA साइड है। ये प्रोपोर्शनल होना चाहिए, मतलब इसका रेशियो इसकी करेस्पॉन्डिंग साइड से सेम आना चाहिए। तो AB के करेस्पॉन्डिंग PQ, मतलब AB PQ का रेशियो, BC की करेस्पॉन्डिंग QR, दैट मीन्स BC QR का रेशियो, और CA की करेस्पॉन्डिंग RP, दैट मीन्स इनका रेशियो। ये तीनों साइड्स का रेशियो सेम होना चाहिए, मतलब ये तीनों इक्वल होना चाहिए, तब हम बोलेंगे कि सेम रेशियो में है, प्रोपोर्शनल है। ठीक है, ये तो बड़ा इजी। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती है, दैट मीन्स ट्रायंगल ABC सिमिलर होगा। ये सिमिलरिटी का साइन है, ऐसा उल्टा एस जैसा, ये सिमिलर होगा PQR के। ये तो बड़ा इजीली समझ में आता है। लेकिन कंफ्यूजन क्या होता है, जब आपको दो ट्रायंगल सिमिलर दे दिया और उनकी करस्पॉन्डिंग साइड फाइंड करने को कहा गया, तो वहां पर स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, तो देखिए, अगर ऐसा सिनारियो है कि आपको दो ट्रायंगल सिमिलर हैं और करस्पॉन्डिंग साइड फाइंड करना है, अगर अल्फाबेटिकल ऑर्डर है तो हमें बहुत जल्दी समझ में आता है। लेकिन अगर अल्फाबेटिकल ऑर्डर नहीं है तो वहां पर स्टूडेंट हो जाते हैं कंफ्यूज। तो इसी ट्रायंगल को मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ। देखो, इसका नाम मैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर नहीं करता हूँ, मैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर से चेंज कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पर P ले लेता हूँ, यहाँ पर Q और यहाँ पर R। अगर ये बोल दिया है ये दोनों ट्रायंगल से, जरूरी नहीं है PQR है। अगर मैं यहाँ पर देखूँ, अगर ऐसा बोला है कि ट्रायंगल ABC, फिगर को भी आप फॉरगेट कर सकते हैं। अगर आपको फिगर से कंफ्यूजन हो रहा है तो फिगर भी फॉरगेट कर सकते हैं। फिगर को छोड़ दो, डायरेक्ट केवल नाम से देखते हैं कि गिवन से क्या है, क्योंकि फिगर से बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है, गलत लेते हैं। तो सिर्फ मैं नाम से लेना चाहूँगा। देखो, नाम में अगर बोल दिया हमें कि ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल RPQ के, तो इसकी करस्पॉन्डिंग साइड और करस्पॉन्डिंग एंगल बताओ। अब जनरली क्या होता है, ऐसा अगर गिवन कंडीशन आ गई तो स्टूडेंट लगाते यही है जो भी हमने करा, ABC PQR की एंगल A इक्वल, BQ इक्वल, CR इक्वल, और यही सेट कर चुके। ये गलत है। अगर ऐसा सिनारियो है तो फिर यहाँ पर करस्पॉन्डिंग एंगल और करस्पॉन्डिंग साइड चेंज हो जाएंगी। कैसे होगी, देखो, करस्पॉन्डिंग का मतलब होता है जो एक जैसी पोजीशन में हो। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि करस्पॉन्डिंग एंगल कौन कौन से हैं। देखो, पहले हम देखेंगे करस्पॉन्डिंग एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो पहले वाले ट्रायंगल में तीन एंगल है, कौन कौन से, एंगल A, एंगल B और एंगल C। अगर आपको करस्पॉन्डिंग देखना है, करस्पॉन्डिंग का मतलब होता है सेम पोजीशन पर होना चाहिए। तो देखिए, यहाँ A कहाँ लिखा है, पहले नंबर पे। यहाँ पहले पे कौन है, R, मतलब ये A और R दोनों करस्पॉन्डिंग, एंगल A और एंगल R करस्पॉन्डिंग है। अब देखिए, B कहाँ लिखा है, सेकंड नंबर पे। यहाँ सेकंड नंबर पर क्या लिखा, P, दैट मीन्स ये B और P आपस में करस्पॉन्डिंग है, तो B का करस्पॉन्डिंग P होगा। ठीक है, इन द सेम वे थर्ड वन, अगर हम थर्ड यहाँ पर चेक करें कि थर्ड एंगल कौन सा है, C है। तो देखिए, C यहाँ थर्ड नंबर पे लिखा है, और यहाँ पर अगर आप C देखेंगे तो C कहाँ, थर्ड नंबर पे कौन है, Q है। मतलब
ये सी और ये क्यू ये आपस में करस्पॉन्डिंग है, तो हम यहाँ पर ये लिख सकते हैं कि एंगल सी एंड एंगल क्यू ये करस्पॉन्डिंग है। ठीक है, आपको सेम पोजीशन देखना है। करस्पॉन्डिंग का मतलब ये सेम पोजीशन, सेम पोजीशन। ये करस्पॉन्डिंग एंगल का हमें समझ में आ गया। अब ऐसे अगर हमें करस्पॉन्डिंग साइड देखनी है इन दोनों की, तो करस्पॉन्डिंग साइड कैसे देखेंगे, ये देखो। अगर हमें देखना है कि करस्पॉन्डिंग साइड्स, देखिए अगर हमें करस्पॉन्डिंग साइड देखना है तो पहले ट्रायंगल में 3 साइड होगी। साइड कैसे निकालेंगे, 2 लेटर से। तो पहले 2 लेटर देखें आप, तो ए बी साइड बनेगी, बाद का 2 लेटर मतलब बी सी साइड बनेगी, और पहले और लास्ट लेटर मतलब ए सी या सी ए साइड बनेगी, जो भी आप कहना चाहें, सी सी। इनके आगे करस्पॉन्डिंग साइड अगर निकालना है तो रूल फॉलो करना है। करस्पॉन्डिंग का मतलब होता है सेम पोजीशन। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ए बी साइड क्या है, पहले 2 लेटर, पहले 2 लेटर क्या है यहाँ पर आर पी, मतलब ए बी और आर पी करस्पॉन्डिंग साइड हुई। ठीक है, बी सी साइड कहाँ मिल रही है हमें, नेक्स्ट 2 लेटर। तो अगर आप देखें यहाँ पर फिगर में, तो नेक्स्ट 2 लेटर आपको बी सी दे रहे हैं। नेक्स्ट 2 लेटर क्या है यहाँ पर, पी क्यू। तो बी सी एंड पी क्यू ये करस्पॉन्डिंग साइड हुई। अगर हम यहाँ पर थर्ड साइड देखें, तो थर्ड साइड क्या है, सी ए। कहाँ बन रही है, पहले और लास्ट से। सी ए या ए सी दोनों कह सकते हैं। यहाँ भी पहले और लास्ट से बनेगी, मतलब क्या बनेगी, क्यू आर या आर क्यू। तो ये हुई करस्पॉन्डिंग साइड। ये ध्यान रखिएगा करस्पॉन्डिंग कैसे निकालना है। आपको फिगर में अगर कंफ्यूजन हो रहा है, जनरली क्या होता है, स्टूडेंट हमेशा अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करते हैं कि ए का करस्पॉन्डिंग पी, बी का क्यू, सी का। ऐसा नहीं है, जरूरी नहीं हर बार अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो हो। ठीक है, ए का करस्पॉन्डिंग आर भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि गिवन क्या है। तो एंगल इस तरह से देखते हैं और साइड इस तरह से देखते हैं। हम देखेंगे कुछ सिमिलैरिटी रूल्स। तो 3 सिमिलैरिटी रूल्स हैं, इसमें सबसे ज्यादा यूज होने वाला हमारा ये है जो हम अभी देखने वाले हैं। तो देखिए पहला रूल जो है वो एंगल 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 सिमिलैरिटी है। दैट मीन्स आपको 3 एंगल, पहले ट्रायंगल के जो 3 एंगल है करस्पॉन्डिंग एंगल, 3 बार ए लिखा है मतलब तीनों एंगल, दूसरे ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग एंगल के सेम रेशियो होना चाहिए। तो बाय डिफॉल्ट साइड प्रोपोर्शनल हो ही जाएगी और सिमिलर हो जाएगी। ये आपका गिवन होना चाहिए, तो आप सिमिलर प्रूव कर सकते हैं, ये बाय डिफॉल्ट हो जाएगा। यहाँ पर अगर ट्रायंगल ए बी सी दिया है और ये दिया है पी क्यू आर, अगर केवल आपको इतना गिवन है कि एंगल ए इक्वल है एंगल पी के, एंगल बी इक्वल है एंगल क्यू के, और एंगल सी इक्वल है एंगल आर के, केवल इतना गिवन है, तो इसका जो रिजल्ट है, मतलब जो आउटपुट लेंगे वो ये होगा कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे। ठीक है, तो ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर हो जाएगा किस ट्रायंगल के, करस्पॉन्डिंग। देखो ए और पी करस्पॉन्डिंग है, पहले ए लिखा है तो पहले पी लिखेंगे, फिर बी लिखा है तो फिर क्यू लिखेंगे, और फिर सी लिखा है तो फिर आर लिखेंगे, ये दोनों सिमिलर। तो ये पहला रूल। अब जरूरी नहीं 3 एंगल ढूंढना, क्योंकि हमें पता है कि अगर हम एंगल सम प्रॉपर्टी लगा रहे हैं, तो अगर एंगल ए एंगल पी के इक्वल है, एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल है, तो बाय डिफॉल्ट ये जो एंगल सी है ये आर के इक्वल तो हो ही जाएगा। राइट, क्यों, क्योंकि यहाँ पर हम लगाएंगे एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, तो एंगल सम प्रॉपर्टी से तो 3 की जरूरत नहीं है, तो जनरली ये सबसे ज्यादा यूज होने वाला, मतलब ये मान लो कि आप 60% है तो यही वाला रूल यूज होता है। तो अगर केवल इतना गिवन है 2 एंगल कि एंगल ए इक्वल एंगल पी और एंगल बी इक्वल एंगल क्यू, कोई भी दो, तो आप डायरेक्ट रिजल्ट लिख सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे। मतलब ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर होगा ट्रायंगल पी क्यू आर के। यहाँ पर कौन सा रूल लगाया था हमने, यहाँ पर ए सिमिलैरिटी लगाया था। ठीक है, तो इसका यूज करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, जब 2 एंगल में काम हो रहा है तो क्यों तीसरा यूज करें। हम ज्यादातर ये यूज करते हैं, बाय एंगल एंगल सिमिलैरिटी। ठीक है, सबसे ज्यादा यूज होना है 60%। क्या देखना है आपको क्वेश्चन में, 2 एंगल ढूंढो, अगर 2 ट्रायंगल के 2 एंगल इक्वल है तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। चलिए नेक्स्ट रूल है एस 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 सिमिलैरिटी रूल। तो देखो नाम में मीनिंग छुपा है, एस 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 मतलब आपको 3 बार एस मिल रहा है तो 3 साइड देखना है। तो अगर आपको ये गिवन है, पहले ट्रायंगल का नामकरण कर देता हूं मैं, ए बी सी, और इसका नाम डी ई एफ कर देता हूं, थोड़ा सा चेंज करता हूं। तो अगर ये गिवन है कि पहले ट्रायंगल की 3 साइड, दैट मीन्स ए बी साइड, दूसरी कौन सी साइड है, बी सी, और तीसरी साइड है ए सी या सी ए, ये 3 साइड, ठीक है, प्रोपोर्शनल है, मतलब किसमें,
सेम रेशियो में दूसरे ट्रायंगल की साइड से, तो दूसरे ट्रायंगल की साइड ए बी और डी ई इनका रेशियो, बी सी और ई एफ का रेशियो, सी ए और एफ डी का रेशियो, अगर ये तीनों रेशियो इक्वल है तो इससे आप कह सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, सिमिलर होंगे। तो इसका रिजल्ट है कि ये ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर होगा ट्रायंगल पी ई एफ के। नाम लिखते समय ध्यान रखना कौन से रूल से, बाय एस एस एस। सिमिलैरिटी लिखना मत भूलना क्योंकि एस 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 कॉन्ग्रुएंसी रूल भी है, एस 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 सिमिलैरिटी से, ठीक है। जब भी एग्जाम में आपको क्वेश्चन आता है करेस्पॉन्डिंग साइड दी है, तो करेस्पॉन्डिंग साइड से आप नामकरण कैसे करेंगे कि यार अगर ये दे दिया आपको तो ट्रायंगल का नाम कैसे बताएंगे, फिगर नहीं दी उन्हें। देखो पहले दो रेशियो देखो, ऊपर की तरफ क्या दिख रहा है, कॉमन देखना है ना। ऊपर की तरफ क्या दिख रहा है हमें, यहाँ पर इसके पास भी ए है, इसके पास बी है, इसके पास बी है और सी है। तो अगर मैं कॉमन की बात करूँ, ऊपर की जो दोनों साइड है इनमें कॉमन क्या है, बी दोनों के पास है ना। नीचे देखो दोनों के पास कौन है, ई है, मतलब ये कह सकते हैं बी और ई ये आपस में करस्पॉन्डिंग हो गए, ठीक है। अब नेक्स्ट टू में देखो, ऊपर की तरफ दोनों के पास क्या है, सी है, नीचे की तरफ दोनों के पास देखो क्या है, एफ है ना। इसका मतलब सी और एफ करस्पॉन्डिंग है, तो तीसरा पार्ट बचा ए और यहाँ पर तीसरा पार्ट बचा डी, मतलब ए डी बी ई सी एफ ये करस्पॉन्डिंग बने। तो जब आप ट्रायंगल का नाम ए बी सी लिखेंगे तो उसका करस्पॉन्डिंग डी एफ बनेगा। अगर मैं ट्रायंगल का नाम सी बी ए कर दूंगा तो उसका सिमिलर कौन बनेगा, एफ ई डी बन जाएगा सेम ऑर्डर में, ठीक है। ये नेक्स्ट रूल, इसका यूज जब भी होगा ये हमेशा लॉन्ग आंसर वाले में ही यूज होगा क्योंकि इसमें लॉन्ग आंसर टाइप यूज होगा। मतलब इसके क्वेश्चन अगर बनेंगे तो बड़े नंबर के बनेंगे, ज़्यादा बोलो कि अब 10-15% ही इसके चांसेस हैं। तीसरा जो रूल है वो है एस ए एस सिमिलैरिटी रूल। एस ए एस सिमिलैरिटी नाम में मीनिंग छुपा है, 2 बार एस लिखा है 1 बार ए लिखा है, तो यहाँ पर दो साइड्स प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो एक बार एंगल लिखा है तो वन एंगल इक्वल है, मतलब एक एंगल इक्वल है, और कितने साइड प्रोपोर्शनल है, साइड्स, दो साइड्स, एक बार यहाँ एक बार यहाँ, तो दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर हैं एस ए एस रूल से। देखो इन दो ट्रायंगल से हम नामकरण कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको इसका मीनिंग समझाता हूँ। यहाँ पर ये रहा ट्रायंगल ए बी सी और ये रहा ट्रायंगल डी ई एफ। अगर आपको कोई दो साइड प्रोपोर्शनल है और एक एंगल, देखो एस ए एस, ये एंगल दोनों साइड के बीच में आ रहा है, इसका मतलब ये जो भी एंगल है ये कैसा एंगल होना चाहिए, इंक्लूडिंग एंगल, दोनों साइड के बीच वाला ही चलेगा। अगर यहाँ पर हमें गिवन है कि ए बी साइड और डी ई साइड का रेशियो इक्वल है बी सी साइड और ई एफ साइड के, तो दो साइड का रेशियो हो गया। एक और चीज में एंगल, तो कौन सा एंगल लेना है, दोनों का इंक्लूडिंग एंगल, ए बी और बी सी, ये ए बी और बी सी के बीच में आ रहा है एंगल बी, डी ई और एफ के बीच में आ रहा है एंगल ई, तो हमें यही एंगल चाहिए इंक्लूडिंग एंगल बी एंगल ई के इक्वल होना चाहिए, तभी आप एस एस लगाएंगे। तो इसका रिजल्ट ये होगा कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे, दैट मीन्स ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर होगा ट्रायंगल डी ई एफ के। कौन से रूल से, एस ए एस सिमिलैरिटी रूल से। ध्यान दीजिएगा एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी भी है तो आपको सिमिलैरिटी ऐड करना है, दो साइड्स का रेशियो इक्वल होना चाहिए और इंक्लूडिंग एंगल इक्वल होना चाहिए। अगर यहाँ पर इंक्लूडिंग एंगल आप बी और ई नहीं लेंगे, ए और डी देंगे तो आप ये रूल नहीं लगा सकते, ठीक है। और ट्रायंगल का नाम ध्यान रखना है कि आपको करेस्पॉन्डिंग के हिसाब से डिसाइड होता है। अगर आपने यहाँ पर ट्रायंगल ऐसा ले लिया बी सी ए, तो इसका सिमिलर क्या बनेगा, देखिए बी का करेस्पॉन्डिंग ई आ रहा है, तो इसका करेस्पॉन्डिंग बनेगा, मतलब पी सी ए सिमिलर होगा ई एफ डी के। नाम लिखते समय ध्यान रखना, यही एग्जाम में क्वेश्चन में दिया रहता है जहां पर बच्चे कंफ्यूज होते हैं। तो ये 3 सिमिलैरिटी रूल है, इसका यूज सेकंड नंबर पर ज़्यादा होता है, मतलब जो फर्स्ट नंबर पर हमारा था वो एंगल वाला यूज होता है, सेकंड नंबर पर ये ज़्यादा यूज होता है और थर्ड नंबर पर ये यूज होता है एस एस एस, ये ऑर्डर है। तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपको जो 1 नंबर 2 नंबर के मिलेंगे वो एंगल के मिलेंगे, उससे थोड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे एस एस के और सॉरी एस एस के, और सबसे ज़्यादा बड़े क्वेश्चन है वो एस 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 सिमिलैरिटी के। अब हम कुछ क्वेश्चन देखेंगे सॉल्व कैसे करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कमेंट और शेयर करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।